हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का रिजल्ट 8 मार्च 2024 को रिलीज हुआ, जिसमें 10,997 से ज्यादा बच्चों को पास किया गया। और जिसमें जिन बच्चों ने डिपार्टमेंट, बोर्ड, निगम वगैरह भरे थे, जो प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड और निगम है या हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो भिवानी में है, इस प्रकार के जो बोर्ड और निगम को प्रेफरेंस दी थी, उनको तो अपनी जॉब मिल चुकी है, ज्वाइनिंग मिल चुकी है। लेकिन जो बच्चे कॉमन कैडर में सेलेक्ट हुए थे, उनको अब तक डिपार्टमेंट और उनकी पोस्ट नहीं मिली है और ना ही प्रेफरेंस उनसे मांगा गया है। तो आपके मन में भी चल रहा होगा कि कब तक ये प्रेफरेंस का लिंक वगैरह आएगा और कैसे आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाएगा, प्रेफरेंस भरवाया भी जाएगा कि नहीं भरवाया जाएगा। तो सारी चीजों पे हम यहाँ पे प्रकाश डालने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल नेक्स्ट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आपके लिए शुरू कर चुके हैं। डेली रात को 9 बजे हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो अगर आप हमारे साथ जुड़ के मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आइए बात करते हैं हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के बारे में। तो आप जानते हैं यहाँ पे वैकेंसियां कितनी है दोस्तों, लगभग 13,500 है। तो 13,500 में लिख देता हूं। अभी जो रिजल्ट आया है दोस्तों, उसमें लगभग 10,997, यानी राउंड फिगर में 11,000 आप कह सकते हो। इसमें से ज्वाइन कितने हुए हैं दोस्तों, लगभग 8,000 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, इसमें से ज्यादातर कौन से हैं दोस्तों, वो हैं जो कॉमन कैडर में सेलेक्ट हुए हैं। और कॉमन कैडर में भैया अब तक आपको ना तो लिंक मिला है और ना ही प्रेफरेंस के लिए कोई यहाँ पे आपको नोटिस दिया गया है कि कब तक हम भरवाएंगे। एचएससी की तरफ से भी कोई यहाँ पे डिटेल नहीं आई है। और यहां पे हम ये भी बात करेंगे कि टॉप 10 पोस्ट कौन से हो सकती है जो कॉमन कैडर में है। तो मैं पहले उनकी बात कर लेता हूं, उसके बाद हम इस पे वापस आएंगे। तो यहां पे अगर बात करें दोस्तों, टॉप 10 की जो पोस्ट हो सकती हैं, इसमें ज्यादातर पोस्ट जो है मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छी हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं एनिमल अटेंडेंट, क्योंकि आजकल लड़कियां भी भैया, एनिमल अटेंडेंट कोई बुरी चीज नहीं है। ठीक है, लड़कियां भी वीएलडीए करती हैं, लड़कियां भी पशुओं की डॉक्टर बनती हैं, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन हमारे हरियाणा में थोड़ा सा कल्चर है कि भाई थोड़ा एनिमल अटेंडेंट को हटा दें। सबसे पहले है लाइब्रेरी अटेंडेंट। ठीक है, यानी जो लाइब्रेरी वगैरह होती है हायर एजुकेशन में, जो लाइब्रेरी होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाइब्रेरी होती है, कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, उसका अटेंडेंट। तो वो क्या काम करता है भैया, लाइब्रेरी की देखरेख, जो किताबों का रख रखाव है उससे संबंधित, किसी ने किताब ली वो वापस जमा करवाई कि नहीं करवाई, कोई चीज अपनी जगह पे, बुक है वो अपनी जगह पे सही सलामत है कि नहीं है। तो ये एक ऑफिस की जॉब हो सकती है। इसमें 24 घंटे का काम नहीं है। लाइब्रेरी खुलती है सुबह 9-10 बजे और शाम के 3-4 बजे वो बंद कर देते हैं। तो आपका टाइम जो ड्यूटी का है वो भी उतना ही रहेगा। और जब भी गवर्नमेंट हॉलीडे होती है तो लाइब्रेरी की भी छुट्टियां ही होती है, क्योंकि जिस दिन कॉलेज की छुट्टी उस दिन लाइब्रेरी की छुट्टी। ठीक है, तो इसमें छुट्टी भी आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। बढ़िया लाइफ है। सुबह 9-10 बजे आप जाएंगे, शाम को 3-4 बजे आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और किसी किसी दिन आपकी इच्छा है तो आप जल्दी भी आ सकते हो। और बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा काम है भैया। किताब कोई अगर मान लीजिए गलत जगह पे, तो उसको आप सही जगह पे रख दीजिए, बाकी कोई काम नहीं है। ठीक है, कोई किताब उस पर थोड़ा सा तौलिया मार के उसको साफ कर दो, इतना सा काम है। तो ये जॉब दोस्तों मेल फीमेल दोनों के लिए ही बेस्ट हो सकती है, बहुत बढ़िया जॉब रह सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हो कि मेरे को पानी नहीं पिलाना है लेकिन फिर भी मेरे को स्टडी का टाइम चाहिए और अच्छी जॉब चाहिए, तो आप लाइब्रेरी अटेंडेंट को प्रेफरेंस दे सकते हो, नंबर 1 पे रख सकते हो। बहुत बढ़िया पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक और चीज, बहुत सारे यूट्यूबर जो भाई है वो वीडियो लेके आते हैं कि पावर की जॉब, टॉप 10 पावर जॉब। भैया ग्रुप डी में लग रहे हो, ग्रुप डी के कर्मचारी, उसमें भी पावर चाहिए, तो फिर तो दिमाग में कोई कमी है। ठीक है, ग्रुप डी सारे बराबर है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, ग्रुप डी का मतलब ग्रुप डी है, आपसे काम करवाया जाएगा। लेकिन दिक्कत पता क्या, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें थोड़ा काम कम है और एक जिसमें रगड़ के रख दे, तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए ना, थोड़ा देख के, है ना। उसके बाद है यहाँ पे नंबर 2 पे, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस में चेंज कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं। ये है फील्डमैन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग में फील्डमैन। फील्डमैन हम क्या करते हैं भैया, जैसे सर्वे वगैरह करते हैं, बीज के बारे में जानकारी दे दी, या कभी मान लीजिए बारिश वगैरह होगी तो फसलों का मुआवजा जो सरकार देती है उससे पहले सर्वे करवाती है। और साल में 2-3 सर्वे चलते रहते हैं, हर फसल के साथ सर्वे चलता है। तो जब फसल होगी सर्वे करना होगा तभी आपका काम होगा, नहीं तो ऑफिस का काम होता है। नॉर्मली अपने डिपार्टमेंट जाके बैठे रहो, कोई काम है छोटा मोटा तो कर दीजिए, नहीं तो बैठे रहो। जब सर्वे वगैरह काम आएगा, फील्ड में जाना होगा, किसानों को बीज के बारे में जानकारी देनी होगी, तब आपका काम होगा। वो भी आपका कोई मेन काम नहीं है कि भी आप ही जा रहे हो,
आपके साथ अधिकारी जाएंगे, उनको सिर्फ आपको अटेंड करना है, उनको फाइल वगैरह पकड़ा दी, पानी वगैरह दे दिया, चाय बना दी, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो ये पोस्ट भी आपकी अच्छी हो सकती है। और ये बॉय के लिए बेस्ट जो रह सकती है, गर्ल्स इसको चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 24 घंटे की भी आ सकती है कभी कभी, ठीक है। तो ये थोड़ा देख के, जब सर्वे वगैरह काम होगा, जमीन की निपत होती है, आप जानते हो, तो उसमें भी फील्डमैन का काम होता है। जब जमीन का सर्वे होता है भैया, मतलब आपने देखा होगा निपत, जिसको निपत बोला जाता है, तो उसमें भी फील्डमैन का काम होता है। थोड़ा सा गर्ल्स के लिए थोड़ा सा मतलब नेगेटिव हो सकता है, तो बॉयज के लिए बेस्ट जॉब हो सकती है। इसके बाद है एनिमल अटेंडेंट। तो ये भी एक प्रकार की ऑफिस जॉब है। इसमें ऑफिस जॉब का काम नहीं है, जब आपको बुलाया, हो सकता है कि इसमें आपको 5, 7, 10 दिन की छुट्टी मिल जाए घर पे पड़े पड़े, या हो सकता है इसमें आपको सुबह सुबह बुला ले या शाम को बुलाए। कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भैया इतने बजे आना, इतने बजे आना है, जब जरूरत होगी तब आपको बुलाया जाएगा। एनिमल अटेंडेंट की बात करें तो ये आप जानते हैं कि आपके गांव में भी पशुओं का अस्पताल होगा, और आजकल गांव में 2-2, 3-3 हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे वीएलडी बैठता है, तो वीएलडी के साथ आपको असिस्टेंट करना है, ठीक है। तो आपको काम क्या करना है भैया, हमारी जो मतलब पार्टी है उसके भैया दस्त हो रहे हैं, या पेट में दर्द है, गोली दे दो, इस प्रकार की छोटा मोटा काम, कोई भैंस आ रही उसको पकड़ लीजिए, बस इतना काम है, ठीक है। वीएलडी डॉक्टर को अटेंड करना है, आपको असिस्ट करना है, ठीक है। भैंस को जाके सोया आपको नहीं लगाना, वो डॉक्टर लगाएगा, लेकिन सोया भर के दे देना, गर्म पानी करके पकड़ा देना, इस प्रकार का काम आपसे करवाया जाएगा। और ये भी ऑफिस की जॉब है। सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक, मैक्सिमम 2 बजे तक बैठते हैं डॉक्टर, ये 2 बजे 3 बजे चले जाते हैं कोई भैंस, क्योंकि शाम के टाइम में इतनी आती है। तो ये भी ऑफिस की जॉब है, छुट्टी इसमें भी बहुत सारी होती है, ठीक है। और इसमें भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आराम से बैठे बैठे, पूरे दिन भैंस कहाँ आती है, ठीक है, दिन में 1-2 भैंस आती है, तो अपने आराम से बैठ के पढ़ते रहो, यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह देख सकते हो, आराम से आपको पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लैब अटेंडेंट। लैब का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो लैब होती हैं, जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह करवाई जाती है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये आपका हायर एजुकेशन में जाएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो कॉलेज वगैरह की लैब होती है, उसमें आपको लैब अटेंडेंट के तौर पे नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी जो लैब होती है उनके रखरखाव का संबंधित आपको काम करना है। कोई जार वगैरह है उसको साफ सुथरा करके रख दिया, कोई चीज इधर से उधर, जब प्रैक्टिकल वगैरह होती है तो उस समय थोड़ा फाइलें इधर उधर कर दी, तो उतना ही काम होता है, इससे ज्यादा काम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लास अटेंडेंट होता है, ये भी एक पोस्ट होती है। क्लास अटेंडेंट क्या होता है, क्लास आपने देखा होगा बहुत सारे, जब आप पेपर भी देने गए होंगे सीटी का, तो वहां पे भी आपने बहुत सारे, हर कॉलेज में 2-3 लोग देखे होंगे जो पेपर पकड़ा दिया, पानी पकड़ा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए भैया, ये मोहर टेक दीजिए, तो मोहर से संबंधित जो पैड वगैरह है वो लाने का काम असिस्ट करना है। चपड़ासी नहीं हो, असिस्ट, पानी नहीं पकड़ाता वो पेपर वगैरह पकड़ा दिया, या रजिस्टर वगैरह, पेपर, ज्यादातर पेपर का या रजिस्टर का काम होता है। कोई पेपर आ रहा है भैया, मॉक टेस्ट वगैरह है, तो उससे संबंधित आपका काम होता है। क्लास को अटेंड करने का काम होता है, कि मैडम ने कुछ बोला भैया ये लाके दे दो, वो लाके दे दो, उतना काम होता है। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छी जॉब हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद है पीएन, चपड़ासी, हायर और एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये भी आपकी डे टाइम की जॉब है। सुबह स्कूल के, कॉलेज के टाइम पे, अगर आपको कॉलेज मिलती है तो कॉलेज के टाइम पे, स्कूल मिलती है तो स्कूल के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे जाना है, स्कूल के टाइम तक ही आपको रहना है। 2 बजे तक स्कूल लगती है मान लीजिए, तो 2 बजे तक ही आपका काम, उसके बाद घर भेज देंगे। सरकारी छुट्टियां होती है तो कभी कभी आपको बुलाया जाता है, हमेशा नहीं। जब सरकार का कोई काम होता है, जैसे बहुत सारे कार्ड वगैरह बनते हैं, जनसंख्या काउंटिंग होती है, तो उस समय आपका थोड़ा काम होता है, नहीं तो आपका स्कूल टाइम में ही काम होता है, ठीक है। उसके बाद 2 बजे 3 बजे अपने घर जाओ, अगले दिन 8 बजे फिर आ जाओ। तो सेल्फ स्टडी का टाइम यहाँ पे घर से मैनेज कर सकते हो, और स्कूल में बैठे बैठे भी अपना काम कर सकते हो, बशर्ते बस आपको थोड़ा स्कूल का जो स्टाफ उससे कोऑपरेट करना पड़ेगा। कई बार थोड़ा काम ज्यादा कर देते हैं कभी कभी, नहीं तो नॉर्मल डे में उतना काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत बढ़िया जॉब है। इसके बाद बेलदार है इरिगेशन डिपार्टमेंट पे। बेलदार को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन मेरी नजर में बेलदार उतना मतलब वो नहीं है कि भैया ये तो कमांडेंट के बराबर, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें यह है कि भैया नहर नहीं आ रही, मान लीजिए नहर में पानी नहीं है, तो आप 5, 4, 10 दिन घर पे रह सकते हो। लेकिन जब नहर आती है तो 24-24 घंटे आपको नहर के ऊपर बैठ के रहना पड़ेगा, वहां पे ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके जो नीचे ऑपरेटर काम करते हैं, पंप ऑपरेटर जिनको बोला जाता है, तो एक बेलदार के नीचे 4-5 पंप ऑपरेटर काम करते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो वो एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, इतनी आसान पोस्ट नहीं है कि बेलदार भैया बेलदार इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जब नहर आएगी तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी, ठीक है। कहीं तोड़फोड़ होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आपकी
सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की उससे नीचे किसी से नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा भैया आप ये कैसे कर रहे हो, ये यहां पे दिक्कत कैसे हुई, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे भी उठ के आपको जाना पड़ेगा जब नहर आएगी, ठीक है। तो इतना मतलब आसान मत समझना कि बेलदार 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 इतना हायर जॉब भी नहीं है, ठीक है। बस इसमें फर्क इतना है कि जब नहर नहीं आएगी तो आप घर पे रह सकते हो 5-4-10 दिन घर पे, ठीक है, उतना इसमें फायदा है। इससे ज्यादा ये मत सोचना कि ड्यूटी के टाइम पे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। हाँ, नहर की रखवाली करनी पड़ेगी, वहां पे उतना आपको तोप नहीं चलानी, लेकिन नहर पे जाना और रात को 12 बजे उठ के जाना एक फर्क है। यहां पे आप क्या कर रहे हो, सुबह 8 बजे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है, और 2 बजे घर पे पहुंच रहे हो, मतलब 6 घंटे की ड्यूटी बन रही है मुश्किल से। या एनिमल अटेंडेंट में 10 बजे जा रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, 4-5 घंटे की ड्यूटी बन रही है, और जितनी सरकारी छुट्टियां आपकी छुट्टियां, ठीक है। तो इनको हल्के मत लेना, ठीक है। तो बेलदार को इसीलिए मैंने 7 या 8 नंबर पे रखा है कि इतनी मतलब इतनी रेप्यूटेड पोस्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आगे की तैयारी करनी है, तो बेलदार को रख सकते हो, लेकिन ये पोस्ट भी अच्छी है। अब लाइब्रेरी अटेंडेंट है, इसमें आपको लाइब्रेरी में बहुत सारी किताब मिलेंगी, आप खुद खरीद के लाओगे, परचेज करते हो तब पढ़ते हो, उससे अच्छा है कि वहां पे आपको किताब मिलेंगी, पढ़िए आराम से। पीएन है, स्कूल में बैठे बैठे आराम से पढ़िए, पूरे दिन आपको चाय नहीं पकड़ानी, पूरे दिन पानी नहीं पकड़ाना, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। एनिमल अटेंडेंट, बताओ क्या कमी है इस पोस्ट में? नंबर 1 पे रख सकते हो एनिमल अटेंडेंट को, अगर आप लड़के हो तो। और इसमें अगर वीएलडी का डिप्लोमा आपने कर लिया, जॉब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप डी, अभी डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर दीजिए वीएलडी पोस्ट के लिए। अब मतलब वीएलडी कोर्स कर लीजिए, 1-2 साल का होता है, और उसके बाद जस्ट 5 साल बाद आप डायरेक्ट वीएलडी डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां खाली है वीएलडी डॉक्टर की, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रमोशन के लिए भी। इसके बाद है वर्कशॉप अटेंडेंट। आईटीआई में वर्कशॉप, बहुत सारी वर्कशॉप होती है, अलग अलग जो ट्रेड होती है उनमें वर्कशॉप होती है, उनसे संबंधित अटेंडेंट। अटेंडेंट का काम है आपको असिस्टेंट करना, बस इतना काम है। उसके बाद स्टोरमैन, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें स्टोरमैन का काम करवाया जाता है। तो स्टोरमैन क्या है, स्टोर होता है जिसमें बहुत सारा सामान, उसका रख रखाव करने वाला, उसका हिसाब किताब रखने वाला, बस उसमें थोड़ा काम, ये ऑफिस की जॉब है, इसमें थोड़ा काम रहेगा, काम करना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, तो उतनी आसान पोस्ट नहीं है। इसके बाद नंबर 10 पे अनाउंसर। अनाउंसर होता है रोडवेज विभाग में, जो हमारा परिवहन विभाग है उसमें, आपका हरियाणा राज्य परिवहन में अनाउंसर, भैया ये फलानी बस इतने बजे जा रही है, इतनी बस नंबर अपना गेट से बाहर, वो सारा काम है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छी हो सकती है, ये केवल मेल के लिए हो सकती है, ठीक है। ये मेल फीमेल, आईटीआई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, तो इसमें भी आपका डे टाइम में ही काम होगा, ज्यादा काम नहीं होता है, तो ये भी आप रेफरेंस में रख सकते हो। तो इसमें सारी की सारी पोस्ट, 2 पोस्ट को छोड़ के मैं कह रहा हूं कि एक बेलदार और दूसरा आपका एनिमल अटेंडेंट, इसको छोड़ के सारी की सारी पोस्ट मेल फीमेल के लिए हो सकते हैं। एक आप फील्ड मैन को बैठा दीजिए, बाकी 7 पोस्ट ऐसी हैं जो गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, और मेल के लिए तो 10 की 10 है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके नजदीकी लग रहा है कि मेरा इसमें ये हो जाएगा, तो अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस रख देना भैया। अब बात करते हैं कि पोर्टल कब आएगा, ठीक है। तो भैया आप जानते हैं कि कोर्ट केस चला हुआ है, 2 अप्रैल को फाइनल जजमेंट आने की पूरी संभावना है, 2 अप्रैल से पहले भी आ सकता है, इसी वीक में। तो जैसे ही जजमेंट आ जाएगा उसके तुरंत बाद आपको लिंक मिल जाएगा प्रेफरेंस के लिए, उससे पहले आने की संभावना नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पोर्टल कब आएगा, तो मैं ये लिख रहा हूं कि आफ्टर जजमेंट, ठीक है। क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि जजमेंट आ जाएगा, 5 नंबर हटेंगे या देंगे, तो जो बाकी का रिजल्ट है बची हुई वैकेंसियों का वो भी निकाल दे, उनको भी ज्वाइन करवा के एक साथ ही सबको प्रेफरेंस कर दिया जाए, ठीक है। तो ये एक सरकार की मंशा है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा डिले होगा, हो सकता है कि सप्ताह 2 सप्ताह और इंतजार करना पड़ जाए। आपकी सैलरी स्टार्ट हो चुकी है, इस चीज से घबराइए मत, सैलरी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, डिपार्टमेंट पोस्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जब कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा कि भैया 5 नंबर हम दे रहे हैं या 5 नंबर हटा लीजिए, उसके बाद रिजल्ट में संशोधन होगा, जो बाकी का रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर होगा, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, तब आपका सभी के लिए, कॉमन कैडर में जितने सेलेक्ट होंगे सभी के लिए लिंक आएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे या आपके मोबाइल नंबर पे, उस पर क्लिक करके आपको प्रेफरेंस भरना होगा। तो प्रेफरेंस कैसे भरेंगे वो भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल प्रेफरेंस आपको जजमेंट के बाद देखने को मिलेगा, लिंक जो है, और ज्वाइनिंग आपकी हो चुकी है, और टॉप 10 पोस्ट मैंने आपको बता दी है, ठीक है भैया। तो ये आपका, उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अपनी तरफ से बढ़िया तरीके से मैंने कोशिश की है कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं कौन सी पोस्ट कैसे है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए कि आपका प्रेफरेंस क्या रहने वाला है, आपको कौन सी जॉब चाहिए और किस प्रकार आप प्रेफरेंस देने वाले हैं।
धन्यवाद। जय हिंद।